हेलो एवरीवन, वेलकम टू वुडक। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ ये शेयर करेंगे कि एक रैक को कैसे बनाया जाता है। ये हम शू रैक बना रहे हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं हमने यहाँ पर एक 10 इंच का एक टल बांधा हुआ है, जिसमें हमने एक दो कट मार रहे हैं। एक कट हमने मारने के बाद उसको थोड़ा सा नीचे हिला के यानी 1.25 इंच के फासले से हम दूसरा कट मार रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारी एक दो शेल्फ यहाँ पर जोड़ेगी, बसेगी। तो अब आप आगे देखिएगा कि किस टेक्निक से हम इस रैक को बना रहे हैं। यानी बहुत ही अच्छा आइडिया है आपके लिए अगर आप इस तरह का रैक बनाना चाहें, और अगर आप किसी और से भी बनवाना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए एक बेहतरीन आइडिया है। इसमें मजबूती ज़्यादा रहती है। अब हम क्या करें, जैसे कि हमने अब एक खाने का हमने कट मारा, तो अब हम अपना टल बढ़ा रहे हैं। तकरीबन हम जैसे 10 इंच से तो अब 20 इंच कर देंगे, तो यानी हमारा दूसरा खाना अब 20 इंच के फासले पर बनेगा। तो इसी तरह हमने ये वाला टल बांध लिया। अब उसके बाद उसी तख्तों को, उसी शेल्फों को हम उठाकर यहाँ पर कट मार रहे हैं। तो यहाँ पर ये तकरीबन सब में कट लगेगा। मैं सिर्फ एक दो को यहाँ पर शो कर रहा हूँ। फिर उसके बाद हम 1.25 इंच के फासले के लिए क्या करेंगे, उसका बहुत ही बेहतरीन टिक्स है। ये देखें, मैंने 1.25 इंच का एक पट्टा उठा के रख दिया टल के साथ। अब क्या हुआ कि ये ऑटोमेटिक यहाँ पर 1.25 इंच का कट यहाँ पर लग गया। अब मैं जैसे इसको तोड़ूंगा, फिर उसके बाद अपना जो दूसरा शेल्फ में यहाँ पर फंसाऊंगा, तो उसके साइज़ बिल्कुल सही आ जाएगा। तो ये देखें, सारे तख्ते हमने एक ही कट पे मारने होते हैं ताकि हमें परेशानी ना हो, उसकी साइज़ बिल्कुल एक्यूरेट आए और कोई आगे पीछे ना हो, इसकी गुनिया भी बिल्कुल सही रहती है। तो इसी तरह हमने जैसे इस पर आप देख रहे हैं, जैसे हमने एक जो कट मारा उसको तोड़ के अब हम यहाँ पर 1.25 इंच की शेल्फ लगा रहे हैं, तो ये इसी तरह बन जाएगा। तो ये देखिए, सारे यानी सब के सब हमने 10 इंच के फासले पर ये कट मारे हैं, और दूसरी तरफ जो हम शेल्फ बनाएंगे उसके 6 इंच के फासले पर कट मारे। तो ये हमारा जो बॉक्स बनेगा, जो हमारा खाना बनेगा, वो 10 बाई 6 इंच का बनेगा। क्योंकि ये हमारा जो रैक बन रहा है, ये बेसिकली शू रैक बन रहा है। यानी अगर आपकी जैसे कि स्टडी रूम हो, स्कूल कॉलेज के जो हॉल्स होते हैं या जो क्लासेस होते हैं, वहाँ पर जाते हुए अगर शूज़ उतारने होते हैं या संभालने होते हैं, तो उसके लिए रैक बनाया जाता है। तो उसी रैक के लिए हम ये शेल्फे बना रहे हैं। तो इसी तरह जब सब में कट लग जाएगा, और फिर हम इसके बीच वाले जो कटिंग हुई है ना, इसको हम तोड़ेंगे। ये देख सकते हैं हमारी सारी कटिंग पूरी हो चुकी है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसके बीच के सेंटर का जो डंडा सा बना हुआ था, उसको हम तोड़ेंगे हथौड़ी की मदद से। इस तरह ये हमने सब में तोड़ना है। और अच्छा, ये कटिंग आपने कितनी डीप में करना है, कितनी गहराई में करनी है, तो ये आप देख सकते हैं कि सेंटर से थोड़ा सा नीचे करना है। उसकी वजह ये होगी कि जब हम यहाँ पर एक दूसरा तख्ता या शेल्फ जब यहाँ पर फंसाएंगे, तो उसकी भी सेंटर से ज़्यादा ही होनी चाहिए। वजह ये होता है कि बाज़ औक़ात ये फंस जाता है, तो फिर एंड तक बिल्कुल सही तरीके से नहीं जा रहा। अब ये देख रहे हैं, एक ही साइज़ के जो कट लगे हुए उसको हमने इस तरह तख्ते रखें। फिर उसके बाद हमने सारे कट में गिलू लगा रहे हैं, यानी जो आपका गाउन होगा। और यहाँ पर हमारे यहाँ मोबिलेट जर्मन गिलू होती है, तकरीबन 500 या 520 रुपये अभी इसका पर केजी है, एक थैला आता है। तो उसी को आप लगाएंगे तो जो लाइफ टाइम के लिए चीज़ बन जाती है। तो यहाँ पर आपको कील लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती अगर वो वाली गिलू लगाते हैं और कट आपके ये वाले हो जो हमने अभी लगाए। अब यहाँ पर भी हम गिलू लगा रहे हैं। उसकी वजह ये होगी कि वो वाला कट इस तख्ते में आ जाएगा और ये कट नीचे वाले तख्ते में चला जाएगा, जिससे ये एक दूसरे को पकड़ लेंगे। जैसे ये आप ये देख सकते हैं, ये बहुत ही बेहतरीन मज़बूत तरीका है और बहुत ही आसान है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, छोटे छोटे पीस लगाते हैं और फिर उसको, तो उसमें मजबूती भी नहीं आती, फिनिशिंग भी नहीं आती और ख़ूबसूरती भी नहीं होती, और आपका वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। और इसी तरह कस्टमर भी आपको कंप्लेन करेगा 1-2 महीने के बाद, ये आपने क्या कर दिया, टूट गया। तो ये देख सकते हैं, इसी तरह पूरे यानी एक ही सालन तख्ता आप कैसे लगा सकते हैं, यानी जिसमें बग़ैर किसी कटिंग के यानी जोड़ के। तो आप देख सकते हैं हमने सिर्फ सालिम तख्ते के अंदर सिर्फ कट मारा है। कट मार देने के बाद हम इसको इस तरह जोड़ रहे हैं। ये सारे तख्ते जब इस तरह जुड़ जाएंगे, तो इसी तरह हमने यहाँ पर फिर ऊपर से हमने इस तरह, अच्छा आपने हथौड़ी डायरेक्ट अपने शेल्फ के ऊपर नहीं मारनी, वरना आपका शेल्फ टूट जाएगा या उस पर निशान आ जाएंगे। इसी तरह आपने कोई पीस लेना है, उस पीस को ऊपर रखना है, फिर उसी की मदद से आपने उसको दबाना है, तो ये इस तरह अंदर जाकर बैठ जाएगा। तो इसी तरह आपने ये सारे तख्ते लगाने होंगे। मैंने सिर्फ आपको एक दिखाया, बाकी मैं स्पीड अप करके आपको बताऊंगा। सब में मैंने गिलू लगाना है और हर एक शेल्फ में मैंने गिलू लगाना है और सबको इसी तरह बिठाना है। तो बहुत ही ईज़ी, आसान और मज़बूत तरीका है ये। तो आपने ये, अगर आपको ये नया तरीका लगा हो
तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हम इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, पूरा वॉच करके आप इसको हमें सपोर्ट करें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो ये सारी शेल्फें मैंने इस तरह डालनी है। जब सारी शेल्फें डल जाएगी फिर उसके बाद हम इसके जो अतराफ़ की शेल्फें होगी, यानी जो साइडों की शेल्फें होंगी, वो कीलों की मदद से लगाएंगे। उस पर भी गिलू ही लगेगी, लेकिन उस पर हम कील लगाकर फिर गिलू लगाकर फिर उसके बाद हम कील ठोकेंगे। अब हमने लास्ट वाले को करना है, इसके सेंटर पे भी हमने करना है ये वाली शेल्फ, यानी सब की एक जैसी साइज़ है। ये वाली शेल्फ भी डल जाएगी। इसके बाद 2 और शेल्फ हैं, सब में मैं गीलू अभी शो नहीं कर रहा, लेकिन मैं गीलू लगा चुका हूँ सब में। इस तरह ये सारी शेल्फें इसी में डल जाएगी। उसको बिठाने के लिए आपने इस तरह पीस लेना है और उसको ऊपर रखकर हथौड़ी की मदद से आपने इसको इस तरह अंदर करना है। ये बेस्ट हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसके साइडों पर हम गिलू लगाकर इसकी साइडों वाले शेल्फों को हम लगाएंगे। अब ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा और मजबूत सा तरीका हो गया। सब ढीले डाले भी नहीं है, सब मजबूती से एक दूसरे को पकड़कर बैठ गए हैं। बहुत ही अच्छा आइडिया ही है किसी भी इसी तरह का जब ब्रेक बनाना हो जिसके खाने बहुत छोटे छोटे हों, तो आपने इस तरह की करना है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर गिलू लगाना है और जो बाहर साइड का शेल्फ है उसी को कील की मदद से लगाएंगे। इस तरह ये सब में गिलू लग जाएगा। गिलू लग देने के बाद हम यहाँ पर कील भी लगाएंगे। अच्छा, ये छोटे छोटे शेल्फ मैंने इसलिए उठाए हैं ताकि आप देख सकते हैं हमारा रेक थोड़ा सा उठा हुआ है। इसके सेंटर में हमने इस तरह ये पीस रखे हैं। तो अब हमने ये करना है ताकि ये सब जिसके एजेस बराबर आए, इसलिए मैंने नीचे शेल्फें भी रखी, यानी पीस रखे हैं मैंने, ताकि ये साइड वाली शेल्फ इसके ऊपर आए और इसके ऊपर हम कील लगा सकें। अच्छा, इन सब पर आपने मार्किंग करनी होती है कटिंग से पहले, ताकि जब बड़ी वाली शेल्फ आप लगा रहे हैं ना, तो इस पर भी मार्क हो। तो ये आपकी मार्क जो आपने साइज़ लिया होगा, मेजरमेंट किया होगा, उसी सब, यानी सब देखें 10-10 इंच के फासले पर आपने, ये लंबी वाली शेल्फें हमने 10-10 इंच के फासले पर रखी है और जो छोटी वाली शेल्फें है वो 6-6 इंच के फासले पर है। तो इसी तरह 6-6 इंच के फासले का मतलब ये हुआ, इसकी हाइट जो हमारी बन रही है, जिस तरह रखा है ना, जिस तरह अभी लड़का काम कर रहे हैं, तो इसके राइट टू लेफ़्ट ये लेंथ है, लंबाई है, और हाइट ये ऊपर से नीचे की तरफ है जहाँ पर अभी गिलू लग रहा है। तो ये तकरीबन 6-6 12 और 6 6 12 और 6 18 और 6 24, तकरीबन ये 24 और 12 इंच हम और लगा देंगे। तो इसी तरह हमने दूसरी तरफ भी कील लगाएंगे इसमें। जब ये सारे कीलें मुकम्मल हो जाएंगी तो फिर राइट टू लेफ़्ट जो हमारी जो शेल्फें होगी वो हम लगाएंगे और उस पर भी हमने गिलू के साथ कील लगाना है। इन सब में कील, यानी आउटसाइड जो हमारी शेल्फें हैं उन सब में हम कील लगा रहे हैं। यहाँ पर हम इसको भी लगा रहे हैं। अच्छा, इसकी अगर डीप की हम बात करें तो इसका डीप भी तकरीबन 10 से 9 इंच के दरमियान इसकी डीप है। अब इसके बाद जब ये वाली साइड वाली सारी शेल्फें मुकम्मल हो जाएगी, तब हम इसके बाद इस पर बैक शीट लगाएंगे। जो हमारी बैक शीट होती है उसकी मजबूती भी आ जाती है और दूसरी बात यह है कि ये हमारा पूरा एक रैक पूरा हो जाता है, बॉक्स मुकम्मल हो जाता है। अब हम यहाँ पर बैक शीट ला कर रख देंगे। सबसे पहले हम आपको दिखा दें, यहाँ पर ये देखिए कैसे एक्यूरेट साइजेस में सारे खाने बने हुए हैं। अब हमने इन सब पर गिलू लगाना है। गिलू लगाने की वजह मैंने आपको अभी बता दी कि हम यहाँ पर इस पर बैक शीट लगाएंगे, यानी जो हमारी 2 सूत की लासानी वाली शीट आती है जिस पर एक तरफ कलर हुआ होता है, यानी फार्मिका लगा होता है या पेपर लगा होता है। फार्मिका वाला थोड़ा सा महंगा होता है और पेपर वाला थोड़ा सा सस्ता होता है, यानी 150-200 रुपये का फ़र्क होता है। तो फार्मिका वाला बेस्ट रहता है, उसकी मजबूती रहती है। तो इसी तरह हमने ये लासानी की शीट लगानी है और उस पर जो हम कील लगाएंगे
ये 1 इंच और 17 नंबर के सर वाले कील होते हैं, जिस पर टोपा होता है। इसकी वजह ये होती है कि ये बेक शीट पतला शीट है, इस पर यानी वाशर टाइप के टोपे लगे होते हैं, तो वो लगाएंगे। जो हमने साइडों पे कील लगाए ना, वो 2 इंच के कील हैं और 15 नंबर, यानी उसकी बारीकी की मुराद होती है 15 और 17 नंबर से। जितना नंबर छोटा होता है उतना कील मोटा होता है, और जितना नंबर बढ़ जाता है, अब 17 नंबर का मतलब ये है कि हमारी कील क्या है, बिल्कुल बारीक है। अब ये जो 15 नंबर है उससे थोड़ा सा मोटा कील है। तो इस तरह ये हमारी सारी कीलें लग जाएगी। और इसमें गुनिया का ख्याल आपने ये करना होता है कि आपकी शीट जो कंपनी से आती है वो गुनिया ही होती है, तो इसलिए आपने एक लंबा साइड सबसे पहले उस पर कील लगानी होगी, फिर दूसरे साइड पर आकर इसको आपने इस तरह गुनिया करना होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये भाई इसने एक कॉर्नर को दबाया ताकि ये इसको पकड़ ले, ठीक है। ये सारे कीलें मुकम्मल हो जाएगी। अब सेंटर में जो शेल्फे हैं ना, तो वहाँ पर भी मैंने कील लगानी है, यानी जो सेंटर में हमारे खाने बने हुए थे और उसमें जो हमने शेल्फे आपस में जोड़ी थी, उसके बेक में भी कीलें ही लगेगी, तो इसके मजबूती और बढ़ जाएगी इससे। ये देख सकते हैं हमारी बैक साइड लग चुका है। अब हम इस जो रेग है, अब इसको उठा रहे हैं। उठा देने के बाद देख रहे हैं आपको इसकी टकरें नज़र आ रही होगी। ये अच्छा, ये शीट किस चीज़ का है, तो ये लेमिनेटेड पार्टेक्स का शीट है, चिपबोर्ड की। अब हम इस पर पीवीसी लगा रहे हैं। 1.25 इंच की ये पीवीसी आती है, तकरीबन आपका पूरा रोल 1000 रुपये में मिल जाता है, जिसमें तकरीबन 303 रुपये पर आपको फीट मिलता है ये। वरना अगर आप ऐसे ही 10 या 15 फीट लेते हैं या 100 फीट लेते हैं तो आपको पर फीट 4 रुपये का पड़ता है। इस तरह अगर आप रोल लेते हैं पूरा तो 3 रुपये पर फीट आपको पड़ जाता है। तो इस तरह ये पीवीसी होती है, जिसको आप सीमेंटेक्स के मदद से लगाएंगे। सीमेंटेक्स जिसे हम सॉल्यूशन भी कहते हैं, समद बॉन्ड भी कहा जाता है इसको। तो ये सीमेंटेक्स बेहतरीन है इस पीवीसी के लिए। इनकी सारी टकरों पर हम पीवीसी की ये लगा देंगे। अब पीवीसी पर पूरी जो हम यहाँ पर सीमेंटेक्स लगा रहे, तो उसके लिए हमने एक जुगाड़ देखा है, जो उसको हम एज बाइंडिंग मशीन के तौर पर हमने गाइड किया है इसको। इस पर हम इसके सेंटर पर हमने गीलू डालना है, यानी जो सीमेंटेक्स है, और रोल हमने साइड पर रख दी है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, पूरा सीमेंटेक्स डाल दिया। अब आगे के हिस्से से हम इसको खींचेंगे ना, तो ये सारे पर अप्लाई हो जाएगा। जितना हमें चाहिए होगा तो वो सारा इस पर सीमेंटेक्स लग जाएगा। इस मशीन को, यानी इस जो डाई जो हमारी बनी हुई, जिस पर हम सॉल्यूशन डाल के अब खींच रहे पट्टे को, इस पर हमारी पूरी वीडियो बनी हुई है, तो आप वो ज़रूर देखिएगा। हमारे चैनल पर जाकर आप एज बाइंडिंग के नाम से सर्च करेंगे तो आपके पास इस तरह की वीडियो आ जाएगी। तो ये इन सब पर इस तरह का सॉल्यूशन लग जाएगा। और इसको खींचेंगे तो ये सारा सॉल्यूशन इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। इस तरह जब सारा मुकम्मल हो जाए, फिर आपने इस तरह रोल करना है। रोल कर देने के बाद अब आपने क्या करना है कि पीवीसी जो आपने समदबॉन्ड यहाँ पर लगाया था और आपका ये जो रोल बना हुआ है, इसी तरह आपने पीवीसी अप्लाई करनी है, ठीक है। क्योंकि मेरे लिए मुश्किल इसलिए था कि मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है और एक हाथ से आपके लिए ये काम कर रहा हूँ, तो इसलिए आप सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मैं बड़ी मेहनत से इस चीज़ को बना रहा हूँ। तो अच्छा, मैं जो कटर लाया हूँ, ये एक कटर मिलता है जिसमें आप अपनी ब्लेडें चेंज कर सकते हैं। तो इसी कटर की मदद से हम इसको काट रहे हैं। इस तरह हम यहाँ पर भी लगा देंगे। अब ये सब लग जाएगा। लग जाने के बाद फिर इसकी सफाई होती है, कटिंग होता है। तो वो इसी ब्लेड की मदद से हम इसके कॉर्नर जो एजेस हैं उसको काट देते हैं, यानी जो निकला हुआ हिस्सा होता है। तो देख सकते हैं हमारा एक बहुत बड़ा एक शू रैक बन चुका है और साइड पे हमने एक छोटा सा भी जोड़ के रखा है। तो अब इसकी फिनिशिंग और सफाई अभी आपको अंदाज़ा हो सकता है। तो अब आपको देखें, अगर कहीं पर इस तरह रैक देख सकते हैं, इसमें देखें अब हमने अंदर कट लगा के रखे थे, तो बड़ी मजबूती से ये बन चुका है। अगर आप छोटे छोटे पीस लगा के इसमें रखते हैं तो ये आपका मजबूती भी नहीं होती और इसी तरह ये टाइम भी आपका ख़राब हो जाता है, पैसे भी बर्बाद हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला ट्यूटोरियल आपको पसंद आ गई हो, तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू फॉर वाचिंग, सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक यू।